आज हम आपको कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आप शायद अनजान होंगे। दोस्तों, एक अच्छे क्रिकेटर से मुख्तार अंसारी कैसे बना माफिया डॉन और फिर कैसे बिखरने लगा बर्बादी की तूफानों में इनकी खुशियां और कैसे हुई उम्र कैद की सजा, फिर मौत ने आकर दे दी दस्तक। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में स्नातक का छात्र रहा मुख्तार अंसारी की गिनती कभी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में हुआ करती थी। मनबड़ किस्म का मुख्तार 80 के दशक में साधु मकनू गिरोह से जुड़ा। साधु और मकनू को अपना गुरु मानकर मुख्तार ने जरायम जगत की बारीकियों को समझा और धीरे धीरे खुद का अपना गैंग खड़ा कर माफिया सरगना बन गया। मनबड़ मुख्तार अंसारी को गलत संगत ने जरायम जगत की गंदी राह की ओर धकेल दिया। इतना ही नहीं, बाहुबल से बनाई गई सियासी जमीन पर मुख्तार लगातार 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुभानुल्लाह अंसारी के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी के सहयोगी रहते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नाना ब्रिगेडियर उस्मानी आर्मी में थे और उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते के चाचा हैं। वर्ष 1997 में मुख्तार अंसारी का अंतर्राज्यीय गिरोह IS 191 पुलिस डोजियर में दर्ज किया गया। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल के सलाखों के पीछे गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। इस बीच वर्ष 1996 से 2022 तक वह मऊ सदर विधानसभा से 5 बार लगातार विधायक चुना गया। मुख्तार पर जनवरी 2019 को मोहाली के एक बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया था। मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली लाई थी। उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वह 26 महीने तक रोपड़ जेल में रहा। 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। कानपुर में बिगरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अंसारी ने भी जान का खतरा बताया था। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था कि पंजाब में उसे जेल में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे यूपी बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में उस पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाती थी। रिश्तेदारों से मिलने पर रोक लगा दी गई। सख्ती इतनी थी कि जेल में मुख्तार पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्तार पहली बार मऊ सदर विधानसभा से 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दल विधायक बना। फिर कौमी एकता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बनाया और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता। वर्ष 2017 में मुख्तार अंसारी बसपा से चुनाव जीते। विधानसभा के आखिरी 3 चुनाव वह जेल में रहते हुए जीता। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। मुख्तार की जेल में होने वाली अदालत में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के रेलवे, स्क्रैप, कोयला, रेशम आदि के ठेके पट्टों का फैसला होता था। उसने पूर्वांचल के कई जिलों में गैरकानूनी तरीके से आंध्र प्रदेश से मछली मंगवाकर बेचने का बड़ा कारोबार भी स्थापित कर लिया था। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके वेयर हाउस और होटल बनवाए गए थे। सपा सरकार में तो वह लंबे वक्त तक KGMU में इलाज कराने के बहाने लखनऊ में टिका रहा। कहा जाता है कि उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रिजलाल ने भी इस बात को माना था। दोस्तों, कहावत है कि जब बुरे वक्त की आंधी चलती है तो उसमें इंसान की सारी खुशियां तिनके की तरह बिखर जाती हैं। मुख्तार के साथ भी ऐसा हुआ। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था। 2002 के चुनाव में भाजपा के कृष्णानंदन राय ने अफजल अंसारी को हरा दिया। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। कहा जाता है कि लौटते वक्त शूटर्स ने कृष्णानंद राय की कार को घेरकर AK-47 से 500 से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। कृष्णानंद और उनके साथी मौजूद 6 लोग मारे गए। मुख्तार उस वक्त जेल में था। मुख्तार को भी इस हत्याकांड में नामजद किया गया। मुख्तार अंसारी के बारे में चर्चा है कि वह हथियारों से बहुत प्यार करता था। हथियारों का वह बहुत शौकीन थे।
हथियारों के शौकीन मुख्तार का निशाना अचूक था। उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को पंजाब कनेक्शन का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय शूटर बनाने में सफलता भी हासिल कर ली थी। हालांकि अनुमति के बिना अधिक संख्या में प्रतिबंध असलहे खरीदने के मामले में एसटीएफ ने अब्बास पर कानूनी शिकंजा भी कसा। पंजाब से मुख्तार को अत्याधुनिक हथियार भी मिलते रहे। मुख्तार ने ही अपने करीबी लखनऊ निवासी जुगनू वालिया को भी पंजाब में पनाह दिलाई थी। वर्ष 2004 में मुख्तार पर सेना से चोरी हुई मशीन गन LMG खरीदने का आरोप लगा, जिसने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया। मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कस रहे एसटीएफ के तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को इसका खुलासा करने की कीमत चुकानी पड़ी और अत्यधिक दबाव पड़ने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में मुख्तार पर पोटा लगाया गया था, जो उस दौर का सबसे सख्त कानून था। इस मशीन गन का इस्तेमाल विधायक कृष्णानंद की राय की हत्या के लिए होना था। एसटीएफ ने 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में छापा मारकर LMG बेचने आए बाबूलाल यादव और मुन्नर यादव को गिरफ्तार किया था। उनके पास से LMG और 200 कारतूस बरामद हुए थे। आपको बता दें कि 18 महीने में मुख्तार को 8 बार सजा हुई। 21 सितंबर 2022 को मारपीट, धमकाने सहित अन्य आरोपों में लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, 37,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ। 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ। 5 जून 2023 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ। 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज धमकाने के मामले में 5 वर्ष 6 माह की कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ। 13 मार्च 2024 को धोखाधड़ी, कूट रचना व आपराधिक साजिश और आयुष अधिनियम के तहत उम्र कैद की सजा के साथ 2.02 लाख रुपये जुर्माना हुआ। अक्टूबर 2005 में मऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दंगे भड़के और मुख्तार को जेल जाना पड़ा। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई और फिर बदलती सरकारों के साथ जेलें भी बदलती रहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी बाहर नहीं आ सके। बताते चले कि बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की तबीयत दिनांक 25 मार्च 2024 दिन सोमवार की रात में ज्यादा खराब हो गई। मुख्तार के पेट दर्द की शिकायत पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे कब्ज बताकर अनीमा लगाया था। उसे 14 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में रखकर दिनांक 26 मार्च दिन मंगलवार देर शाम को जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जिस दिन मुख्तार की हालत बिगड़ी थी उस दिन परिवार के लोग भी उसे देखने आए थे। यहाँ मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी ने खाने में मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था। इसके पहले मुख्तार के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार के हवाले से खाने में जहर देने का आरोप लगाया था, लेकिन जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। दिनांक 27 मार्च दिन बुधवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर जांच कर मुख्तार की हालत में सुधार का दावा किया था, लेकिन दिनांक 28 मार्च दिन गुरुवार को देर शाम एक बार फिर मुख्तार की हालत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी बैरक में ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिसे फौरन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आने के बाद बांदा से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया। मऊ, गाजीपुर और वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार के वकील लियाकत ने दावा किया है कि मुख्तार की मौत नहीं, उन्हें मारा गया है। बहरहाल मुख्तार की मौत से मुख्तार के सहयोगियों में मातम का माहौल छाया हुआ है, जहां सिसकते होठों पर कई सवाल तैर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।